फाइनली सजावट हमारी हो चुकी थी ये वाली, और केक तो कट ही चुका है। और हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के शाम के बज रहे हैं 6:30, शाम के बजे हैं 6:30, और आज 6:30 बजे से हमारा ब्लॉग चालू हो रहा है। और हमारे यहाँ पे देखिए किस चीज़ की तैयारी हो रही है। गुब्बारे फूल रहे हैं तो समझ गए होंगे किस चीज़ की तैयारी चल रही है। फिलहाल यहाँ पे दिखा रही तैयारी चल के आ रही है। और देखिए आज है विशाखा का बर्थडे, तो उसी की डेकोरेशन की तैयारी यहाँ पे चल रही थी। तो क्रिश यहाँ पे टैब में देख रहा है कि हमें डेकोरेशन किस तरह करनी है, और बच्चे यहाँ पे फुला रहे हैं गुब्बारे। तो गुब्बारे फुलाने का बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि जो गुब्बारे फुलाने का होता है वो मिल नहीं रहा था, तो इसलिए इनको मुँह से फुलाने पड़े थे। और जब थोड़े बहुत फूल गए थे ना, तब जाके गुब्बारे फुलाने वाला मिला था। तो कुछ गुब्बारे ऐसे फुलाए गए मुँह से, और कुछ गुब्बारे फुलाए गए पंप से। और यहाँ पे मैं लगी हुई थी खाना बनाने के लिए, कि जितने खाना बनेगा इतने बच्चे तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे आज मैंने खाने बनाए हैं छोले भटूरे और साथ में दही भल्ले। तो यहाँ पे अब पहले तो प्लान ये था कि नीचे ही डेकोरेशन करी जाए, और नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाती है डेकोरेशन करने की, इसलिए देख ही सकते हैं कुर्सियों को उधर की साइड लगा दिया गया है और इधर से दीवार को खाली कर दिया गया था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने विशाखा से कहा कि ऐसा करो, यहाँ से सामान सारा ले जाओ ऊपर वाले कमरे में, और जहाँ पे अलमारी है ना, थोड़ी सी जगह है, वहीं पे डेकोरेशन कर लो। तो फाइनली सजावट हमारी हो चुकी थी ये वाली, और केक तो कट ही चुका है। और उसके बाद में आप सबको ध्यान, इतनी हबड़ दबड़ से हो जाती है ना, तो खाना पीना सबने खा लिया, और आप सब भी अपने सभी इंजॉय करिए। ये हमारी विशाखा के बर्थडे की पार्टी की थाली, ये लीजिए छोले भटूरे। तो अब विशाखा खाना खा रही है, और यहाँ पे अभी सजावट देखो कितनी बढ़िया हुई थी। ये देखो छोटे से कोने में पूरी सजावट कर दी थी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुई थी। तो भाई ये आइडिया था विशाखा का, और बस हबड़ दबड़ ऐसी हुई ना, क्योंकि थोड़ा आज ज़्यादा लेट ही हो गया था। तो 9 बज गए थे केक कटिंग के वक्त, और उसी वक्त खाने की भी तैयारी। तो हमने क्या करा, पहले खाना तैयार किया, और यहाँ पे बच्चे रह गए थे, बस उन्होंने खाया बाद में। बाकी सबने पहले ही खाना खा लिया था, कि इतने डेकोरेशन चल रही है, विशाखा तैयारी हो रही, तो इतने क्यों ना खाने का काम ख़त्म कर लिया जाए। तो बस सारी तैयारी थी, तुरंत भटूरे सेके और खाना खाते के साथ ही आ गए थे सब जने ऊपर केक काटने के लिए। बस डांस वांस तो कुछ भी ना, बस केक कटिंग हुआ और खाना पीना बस। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हमारी कितनी बढ़िया हुई है। तो अब करूँगी घर की साफ़ सफाई, और सकले बज रहे 12 कि बस नहा धो के आई हूँ। आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो विशाखा भी खाना खा रही है इधर। तो ये थी विशाखा की ड्रेस। तो खाना खाते खाते अपनी फ़ोटो भी देख रही है, और खाना भी खा रही है। तो जी विशाखा का बर्थडे करने के बाद 2 दिन बाद हम पहुंच गए थे मम्मी के यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए। तो यहाँ पे 23 तारीख का वीडियो है, जिस दिन थी भाई की हमारी एनिवर्सरी छोटे वाली की। तो यहाँ पे हम सब जने गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे घर से मतलब पैदल का समझ लो तो आधे पौन घंटे का रास्ता, बाइक से समझो तो 15 मिनट का रास्ता। तो इसी तरह मतलब 2-2 जनों, 2 बाइकें थी, तो इस तरह 2-2 3-3 जने बैठ के ये क्रिश और छोटे वाला भाई छोड़ के आ रहा था हमें रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे अब क्रिश ने मुझे फ़र्स्ट टाइम बैठाया था बाइक पे, बाइक चलाई थी मुझको बैठा के। तो माँ बेटा आराम से यहाँ पे देखिए वीडियो बनवा रहे हैं अपनी, और बड़ा अच्छा लग रहा है, यादगार हो जाती है जब इस तरह बच्चे बैठा के चलाते हैं गाड़ी को फर्स्ट टाइम। और बस उसके बाद सारे जने पहुंच गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हमने फिर खाना एंजॉय किया सबने मिलके, और काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत ही आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था सच में, और थोड़ा सा एंजॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया था, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो सबके साथ कितना अच्छा लगता है ना, इस तरह थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों के बाद पूरी फैमिली का इकट्ठा होना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने सारे जने देखो, पूरी फैमिली बैठी हुई है। पापा की तबीयत ख़राब थी, पापा इसलिए नहीं आए थे। तो यहाँ पे हमने बैठ के अपना रात का डिनर एंजॉय किया। और
और फिर उसके बाद वहीं बाहर रोड पे हमने सबने इंजॉय करी आइसक्रीम। तो यहाँ पे भाई मज़ा तो बहुत आ रहा था। और पता है यहाँ पे हो रही थी एक शादी, बच्चे तो और खुश हो गए थे, शादी का बैंड बाजा बज रहा था। तो कहने लगे कि चलो आज मामा भी शादी है तो हम भी नाच लेते हैं। तो वहीं थोड़े थोड़े ऐसे ठुमके लग रहे थे और बहुत अच्छा लगा था, एकदम हंसी का माहौल था। और रात के वक्त इस तरह आइसक्रीम इंजॉय करना, डिनर इंजॉय करना तो वाकई बहुत ही मज़ा आया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डायक की आवाज़ चल रही है तो सब जने नाचने भी लग रहे थे बच्चे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम पहुँचे घर पे, रात के 11:30 बज गए थे पहुँच कर, कपड़े वपड़े चेंज किए। और उसके बाद क्योंकि 12 बजने ही वाले थे और उस समय हमने कटवाया केक। हाँ, ये 23 तारीख का नहीं 22 तारीख का था, क्योंकि हम अगले दिन वापस ही आ गए थे 23 तारीख को। और फिर होता है कि किसी को समय होता नहीं है, भाई वगैरह को सब अपने काम पे निकल जाते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा है, हमें तो 5 दिन पहले ही चाहिए। तो बस यहाँ पे रात के 12 बजे डांस चल रहे हैं, केक कटवाया गया उसके बाद सही 12 बजे, और यहाँ पे फुल एंजॉय किया। अब क्या मौका भी ऐसा पड़ा कि जब हम आए तो भाई की एनिवर्सरी पड़ गई थी। और बस मम्मी के गए थे हम 20 तारीख को और आ गए थे हम 23 तारीख को, क्योंकि अगले दिन बुधवार था और बुधवार को कहते हैं कि पीहर से जाना नहीं चाहिए। और इसी कारण फिर हम वापस 23 तारीख को आ गए थे, क्योंकि 25 तारीख की निर्जला एकादशी थी। तो वहाँ पे मम्मी कह तो नहीं थी कि चलो यहीं कर लेना एकादशी। तो मैंने कहा भाई एकादशी का व्रत तो मैं घर पे ही कर पाऊँगी, क्योंकि वो निर्जला रहती हूँ और यहाँ पे तो सब बोलते चलते रहेंगे तो भाई व्रत हो ही नहीं पाएगा मेरा। और उसमें थोड़ा सा ये होता है कि पानी वगैरह नहीं पीते हैं तो थोड़ा सा चुपचाप ही रहना सही रहता है। तो यहाँ पे बस अपने घर पे आके मैंने एकादशी का व्रत किया। और फिर उसके बाद ये जो वीडियो देख रहे हैं ये है 25 नहीं सॉरी 28 तारीख का। तो यहाँ पे बस शुरू हो गए घर के काम, खूब इन्जॉयमेंट हुआ। और मम्मी के यहाँ जाके ये होता है कि हाँ भाई पीहर जाते हैं तो मन और सा हो जाता है। घर में रोज़ के वही गृहस्थी में घुसे रहते हैं ना हम, और थोड़ा सा इंसान टेंशन रहता है, अब ये काम अब वो काम अब ये सब, इन सब से फ्री होके जब पीहर चले आते हैं। और पीहर में तो जाके पता ही है आप सबको कैसे मस्त हो जाते हैं। नहीं तो बाकी तो है ही अपनी ये लाइफ ससुराल वाली। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं कर रही थी खाने की तैयारी। और बस फिर यहाँ पे हुआ क्या था कि 26 तारीख को विशाखा भी चली गई थी अपनी मौसी के यहाँ रहने के लिए। फिर उसके अगले दिन कृष भी चले गया था रहने के लिए मौसी के यहाँ पे, क्योंकि शनिवार पड़ रहा था और बीच में संडे था। तो शनिवार को कृष गया और संडे को वापस ही आ गया था, क्योंकि उसको इतना टाइम था नहीं कि वो भाई छुट्टी करके अपने यहाँ पे मौसी के रुकता। तो 2 दिन की छुट्टी थी तो वो अपनी मौसी के रहने वो भी चले गया था। तो क्रिस तो आ गया था फिर, लेकिन विशाखा तो 1 दिन बाद आई थी। तो चलिए यहाँ पे ना मैंने बस फटाफट से खाना तैयार किया। और आज बना रही थी मैं राजमा और साथ में थोड़ी सी रोटी और थोड़े से चावल। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो ले जाने के लिए सलाद वगैरह भी काट देती हूँ साथ के साथ। टमाटर प्याज तो काट ही रही थी और मैंने छोले उबालने के लिए पहले ही रख दिए थे जब मैं नीचे सफाई वगैरह कर रही थी। तो बस यहाँ पे छोले उबल चुके थे, बस मुझे तड़का लगाना था टमाटर प्याज का राजमा में। अब होता क्या है कि सुबह सुबह भगवान जी का भोग भी मुझे लगाना होता है। तो मैंने पहले कुकर हटा के नीचे रख दिया कि कान्हा जी का तो मैं वैसे ही उबला राजमा निकाल के अलग रख दूँगी तो उससे भोग लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं इस राजमा को बनाऊंगी, प्याज वाले राजमा को। और फिर प्याज वाला राजमा बनाने के बाद यहाँ पे मैं पूरी किचन को फिर से एक बार क्लीन करके तब मैं बनाऊंगी इनके लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए चावल रोटी। तो यहाँ पे सबसे पहले छोंक लेते हैं राजमा। तो राजमा छोंकने के लिए मैंने क्या किया, कढ़ाई में करा तेल गरम, उसमें डाला जीरा हींग
और फिर उसके बाद डाली प्याज और फिर डाल दिए टमाटर। बस अच्छे से इन्हें भूनेंगे और सबसे पहले मसाले भी इसमें डाल देंगे। मसाला डालने के बाद धीमी धीमी आंच पे हमारा मसाला ढक के पकता रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल मसाले डाले हैं, बस हल्दी, मिर्च, धनिया और साथ में कसूरी मेथी और गरम मसाला और साथ में नमक भी डाल दिया है। तो बस अच्छे से इसको पका लेते हैं मसाले को। और खड़े मसाले तो क्या है कि आजकल घर में ख़त्म ही हो रहे हैं। तो जब राजमा उबल रहा था ना, तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी लौंग डाल दी थी, तो लौंग से भी थोड़ा सा खड़े मसाले का स्वाद अच्छा आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जितने हमारा मसाला पक रहा था तो मैंने सोचा चलो इतने सलाद भी काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 खीरे लिए हैं मैंने, उनको छील लिया है और अच्छे से काट दिया। छील तो मैंने पहले ही लिया था। और यहाँ पे ना हरी मिर्च रह गई थी, हरी मिर्च नहीं कट पाई थी, कढ़ाई पहले गर्म हो गई थी और मुझे भी सुबह सुबह जल्दी का वक्त होता है। तो मैंने चलो वो तो मैं बाद में काट के डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दी थी मसाले में। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने पहले ही अलग निकाल के रख दिया उबला हुआ राजमा। तो इसमें घी डाल के चावलों के साथ मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे मसाला पकने में थोड़ी सी कसर थी, तो मैं सोचा चलो इतने थोड़े से भगवान जी को स्नान वगैरह करा देते हैं। लेकिन फिर मैं वापस ही चली गई किचन में, क्योंकि अभी ये रहता है कि 1-1 मिनट में मसाले को हिलाना पड़ता है, आप जानते ही हैं। अब सब्जी उबलने रखनी है तो चलो धीमी आंच पे उबलने रख दो, लेकिन मसाला होता है जलने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अब भगवान को स्नान बाद में कराऊंगी, पहले राजमा को अच्छे से छौंक लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मसाला भुनने ही वाला था। जैसे ही मसाला भुना और बस उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे राजमा को मैंने अच्छे से थोड़ा सा घोट लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे पलट दिया है ग्रेवी में राजमा और बस इसको अब 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए अब यहाँ पे राजमा पकने के लिए तो मैंने छोड़ दिया है गैस पे। अब वो 10 मिनट अच्छे से पकेगा। इतने मेरी भी पूजा की तैयारी हो जाएंगी, भगवान जी को स्नान करा दूँगी और बस मंदिर वगैरह झाड़ दूँगी और इतने राजमा तैयार हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी है, देख ही सकते हैं पूरा सूट मेरा भीगा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा है। तो बस ये होता है कि किचन से तुरंत बाहर निकला पंखा चलाओ। और सुबह तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। विशाखा के बर्थडे वाले दिन बहुत गर्मी थी और जब से मतलब तो गर्मी के दिन चल ही रहे हैं। और अब तो बस जैसे ही बच्चे के स्कूल खुलने वाले हैं ना, वैसे ही गर्मी भयंकर वाली हो गई। और जब इतनी भयंकर गर्मी होती है ना, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से कॉटन की ड्रेस बनाकर पहनाती हूँ। तो यहाँ पे हर साल 2 ड्रेस बना लेती हूँ लड्डू गोपाल जी की। वैसे तो बाहर से भी आई हुई है, लेकिन ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ना मैंने घर में खुद बनाई है। और देख ही सकते हैं कितनी सुंदर ड्रेस बन के हमारी तैयार हुई है। इन दिनों तो मैं लड्डू गोपाल जी को मुकुट, गहने कुछ भी नहीं पहनाती। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी गर्मी पड़े तो इनको कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो मेरे मन में यही भाव आता है। तो इसी कारण मैं लड्डू गोपाल जी को ना तो गहने पहनाती हूँ और ना ही मुकुट पहनाती हूँ, बस अपने हाथों से बनी हुई ये ड्रेस पहना देती हूँ ताकि उन्हें राहत मिलती रहे। तो जी यहाँ पे भगवान जी को स्नान कराया, फिर मैंने करी पूजा। और किचन में भी मैं ना राजमा बन के तैयार हो गया था। तो बस गैस को साफ़ करके गैस पे बनने के लिए रखे आई हूँ मैं राजमा और दूसरी गैस पे रखे आई हूँ दूध उबलने के लिए। तो इतने वो काम होगा चावल बनने का और दूध गर्म होने का, तो इतने मेरी पूजा भी हो जाएगी। क्योंकि अभी पूजा करूँगी, फिर मंदिर जाऊँगी, फिर तुलसी में दीपक लगाऊँगी, फिर इसमें मुझे आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। फिर बस आते के साथ ही मैंने सेकनी शुरू करी रोटियाँ और एक गैस पे बन रही है मेरी चाय। तो अब लोग बाग तो कोई कहीं जाते हैं घूमने के लिए, दूर दूर कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन हम जो है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने पियर ही चले आते हैं। क्योंकि घूमने का प्रोग्राम तो हम कभी नहीं बनाते छुट्टियों में। आप सब जानते हैं जितनी भी जगह घूमने के लिए जाओ ना, हर जगह भीड़ होती है। और क्या होता है कि मतलब हर चीज़ से परेशानी हो जाती है इतनी भीड़ में। और कोई भी चीज़ घूमने का मज़ा फिर आता नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर किसी मंदिर भी जाए तो वहाँ दर्शन नहीं होते, और कहीं घूमने की जगह तो वहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ता है और बुरी हालत। तो इसलिए भाई हम कभी छुट्टियों में घूमने तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ कभी मन करे तो मम्मी के यहाँ जरूर चले जाते हैं और वहीं पर अपना एक खूब पूरी फैमिली मिलकर एंजॉयमेंट करती है। तो अभी तो 2-3 दिन गए, लेकिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। मम्मी के जाके तो मतलब ना दिन का पता लगता ना रात का। रातों को भी 3-3 4-4 बजे जाते थे, सोते सोते इतनी बतियाते रहते थे।
तो वहाँ से आने के बाद तो भाई सबसे पहले अपनी नींद ही पूरी करी है मैंने। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा आप सब कहाँ घूमने गए। भाई हम तो पीहर घूमने गए, लेकिन आप में से कौन पीहर गया और कौन बाकी जगह घूमने के लिए गया। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। तो फिर टाटा, बाय बाय, राधे राधे।